हेलो किसान भाइयों, आज आपको बताना चाह रहे हैं एक दिव्य औषधि जिसको कि छोटा धतूरा कहा जाता है। ये 2-3 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक की लंबाई का होता है और इसके औषधि गुण कहा जाए तो औषधि गुणों से भरपूर है। ये देखिए, इसकी ये फल है। ये फल आपको दिखाई दे रहा है। ये चूंकि ये सूख गया है, नहीं तो फिर हरा हरा रहता है। ये इसकी पत्तियां भी हरी कलर की रहती है। ये सूख गया है। अब इसके जो है काफ़ी लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये शीघ्रता से देखने से पता भी चल जाएगा। इसका पहले बता दूं, इसका देखो फल के चारों तरफ कांटा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है पूरा कांटा उगा हुआ है, नुकीले। लेकिन एक जो है इसके तना में कांटा नहीं है। पहचान है, इसके तना में कोई कांटा नहीं है। ये देखिए, तना बिल्कुल सीधा साफ सुथरा है, ना पत्ती में कांटा है, केवल इसके फल बस में कांटा है। ये देखिए। अब इसके औषधि उपयोग पे आ जाए। इसके औषधि उपयोग की फेहरिस्त बहुत लंबी है, तो मैं धीरे धीरे इसके प्रयोग विधि भी बताते जाता हूँ। जैसे त्वचा रोग है, कहीं पर फोड़े, फुंसी, घाव हो गया है, इसके पत्ती को पीस लीजिए, लेप लगा लीजिए। कहीं पर भी आर्थराइटिस का सूजन है, इसके हरी पत्ती को ले लीजिए, पीस लीजिए, इसको लेप लगा लीजिए। तो जहाँ पर त्वचा रोग है, ये पत्ती इसको पीस लीजिए, पीस करके लेप लगा लीजिए। ये देखिए, ये पत्ती है, इस पत्ती को पीस लीजिए और इसका लेप लगा लीजिए। तो इसका 2 चीज में उपयोग है, त्वचा रोग में और आर्थराइटिस में। उसके बाद देखते हैं इसको बाल झड़ना है, तो बाल झड़ने के लिए अगर किसी को गंजापन हो रहा है, बाल झड़ रहा है, इसके पत्ती को रस ले लीजिए, इसको पत्ती को पीस लीजिए और बीज पत्ती को पीस करके नीम के पत्ती के साथ बाल में लगाइए, बाल धोइए और इसके बीज को, इसके अंदर बीज है, ये बीज को निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात इसको नारियल के तेल में पका लीजिए, जो आम नारियल तेल बनता है, और उसके बाद जो है इसको लगाइए। बाल धोइए इसकी पत्ती और नीम की पत्ती से और इस पे तेल में पका करके लगाइए। 15 दिन में आपका गंजापन दूर हो जाएगा। बाल उगना जो है प्रारंभ दे करके आशातीत सफलता जो है इससे मिलने लग जाएगी। और एक जो है, एक तो बाल के झड़ने का जो है आयुर्वेदिक उपचार है, दूसरा जो है त्वचा रोग, सूजन, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इसको जो है इसके पत्ते का लेप, पत्ता पीस लेना है, उसके बाद लेप लगा लेना। अगर ये बाल में रूसी बहुत ज़्यादा है तो रूसी के लिए इसको पत्ती लीजिए, पत्ती को पीस लीजिए और पत्ती को पीस करके इसका पेस्ट बना लीजिए और बाल में लगा लीजिए। लगाने के पश्चात इसको जो है वो धो लीजिए, आपकी रूसी जो है गायब हो जाएगी। अस्थमा के लिए इसका पहले प्रयोग किया जाता था। इसके धुआं को जो है श्वास नली को साफ करने के लिए, श्वास नली बंद हो, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसको खोलने के लिए अस्थमा के रोगी को इसके धुआं का उपयोग किया जाता है। अगर कहीं कान दर्द है तो इसको पत्तों का रस निकालिए, हल्का सा गर्म कीजिए और 2 बूंद डाल लीजिए। कान दर्द जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। और पथरी है, जिसको पथरी किसी प्रकार से पथरी है, इसका पंचांग ले लीजिए। पत्ती, तना, जड़, फल, बीज सबको ले लीजिए और इसका पंचांग बना करके काढ़ा को जो है हल्का सा लीजिए, तो इससे पथरी जो है वो ठीक हो जाता है। मलेरिया जो है, बुखार, मलेरिया में इसका पत्ती का काढ़ा पीजिए, बीज नहीं खाना है, इसके पत्ती का जो है काढ़ा पीजिए।
काढ़ा लीजिए, उससे जो है आपको बुखार, मियादी बुखार में, मलेरिया में इसमें आराम होगा। किसान भाइयों, उपयोग की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इसमें किन परिस्थितियों में नहीं करना है ये भी बताना जरूरी है। चूँकि ये विषाक्त है, इस कारण से बीज का उपयोग खाने में नहीं करना है। इसको खाना नहीं है, बीज को खाना ही नहीं है। कोई भी बोले इसको खाइए मत, पत्ती को नहीं खाइए, ये पत्ती भी नहीं खाना है, बीज को नहीं खाना है। इसका उपयोग बाहरी लेप में ही कीजिए, बाहर लेप लगाने के इसका उपयोग कीजिए। इसको खाना किसी भी रूप में नहीं है। इसको गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने महिलाएं और 12 साल के कम उम्र के बच्चों के ऊपर तो प्रयोग करना ही नहीं है। इसको खाने के बाद बात बोल रहा हूँ, खाने का उपयोग नहीं करना है। तीसरा जो है, आँख के नीचे एवं नाक के नीचे प्रयोग करने, चाहे पत्ती का प्रयोग हो, चाहे फल का प्रयोग हो, बीज का प्रयोग हो, आँख के नीचे और नाक के नीचे जो प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो ये हो गया गंजेपन का जो है वो ज़बरदस्त इलाज। गंजेपन और दांत खाज खुजली लाइलाज बीमारी, गंजेपन जो है बहुत सारी दवाई लगाते हैं, लेकिन इसका उपचार केवल आयुर्वेद में है। तो गंजापन के लिए मैं बेहतर इलाज मानता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।